चरक संहिता में वर्णित विष के 24 उपक्रम के बारे में हम देख रहे हैं। इस वीडियो में लेह, औषध, प्रदमन और प्रतिसारण इन 4 विष के उपक्रम को कवर करने वाले हैं। तो आइए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। लेह विषोपक्रम। लेह यानी अवलेह। जो औषधि चटाकर दी जाती है उसी को अवलेह कहा जाता है। अवलेह यह भेषज यानी औषध की कल्पना है। विष के उपक्रम में लेह का समावेश करने का उद्देश्य यह है कि विषाक्त अवस्था में रुग्ण मूर्छित होने पर तत्काल रूप से औषधि इस स्वरूप में प्रयुक्त की जाती है। बोली भाषा में हम इसी को मात्रा चटाना कहते हैं। विषाक्त अवस्था में लेह का प्रयोग संहिता में निम्नलिखित स्वरूप में बताया गया है। जैसे शिरोगत विष में अलग अलग प्रयोग जैसे गंडूष, कवल, अवलेह, तीक्ष्ण प्रदमनस्य, तीक्ष्णांजन, विष संक्रमण के उपाय बताए गए, उपदान आदि। तो शिरोगत विष को प्रशमित करने के लिए लेह स्वरूप में औषधि प्रदान करते हैं। उसी तरह से उग्र सर्वयोगकृत विष, उग्र यानी जो तीक्ष्ण स्वरूप का विष है, सर्वयोगकृत यानी जिसको हम गर विष कहते हैं, जो संयोगज विष है, उसको शमित करने के लिए स्वर्णमाक्षिक, स्वर्णभस्म, शर्करा, मधु इनको मिश्रित करके लेह स्वरूप में इसको प्रयुक्त करना है। स्वर्ण भस्म और स्वर्णमाक्षिक को शर्करा मधु मिश्रित करके लेहन स्वरूप में इसको देना है। उसी तरह से कंठगत विष में कपित्त मज्जा को शर्करा मिश्रित करके मधु के साथ चटाना है। आमाशयगत विष में तगर शर्करा मिश्रित करके मधु के साथ चटाने के लिए देना है। उसी तरह से दूषी विषारी अगध, दूषी विषारी अगध जिन जिन कंडीशन में अवस्था में हम प्रयुक्त करते हैं वहां पर ये मधु के साथ चटाने के लिए देने का विधान अष्टांग संग्रह में बताया है। उसी तरह से भीमरुद्र रस यानी जो गर को शमित करने वाला जो गरनाशन रस बताया, भीमरुद्र रस बताया है, वो जिसमें वो कंटेंट्स अलग अलग बताए, तत्शुष्कम उसको चूर्ण स्वरूप में लेके सशीत क्षौद्रम शर्करा मिक्स करके सौद्र के साथ मास एकम एक मास प्रमाण में लेहन स्वरूप में देना है। और उसके पश्चात वन्नी मूलम स्नुतम क्षीर, चित्रक मूल सिद्ध क्षीर पान के लिए देना है, यह योग देने के पश्चात। और यह गर नाशन बताया, गर को कम करने का वाला बताया। तो यह है लेह विषोपक्रम। औषध विषोपक्रम, विष के साथ प्रत्यक्ष संयोग से विष का नाश करने वाली और विष से प्रकोपित दोष का शमन एवं धातुओं का शोधन एवं प्रसादन करने वाले, ऐसे 2 अलग अलग उपक्रम यहाँ पर बताए गए हैं। जो पहला है उसको हम प्रतिविष कहते हैं, जो आगे हम देखेंगे। और जो दोष के विपरीत कार्य करने वाला बताया गया है वह औषध उपक्रम है। तो जो चरक संहिता में श्लोक बताया गया है, यस्य यस्य हि दोषस्य लिंगाधिक्यानि लक्षेत तस्य तस्य औषधि कुर्यात् विपरीत गुणैः क्रियाम। सो विष से जो दोष प्रकोपित होंगे उस दोष के विपरीत औषधि देना, यह औषध विषोपक्रम है। और प्रत्यक्ष विष के साथ संयोग करके वो विष के विपरीत कार्य करने वाला जो हम औषधि देंगे उसको आगे प्रतिविष स्वरूप में प्रतिविष विषोपक्रम कहा गया है। तो विष की क्रिया हमने पहले देखी है। विषम ही देहम संप्राप्य प्राग दूषेति शोणितम, पहले वो रक्त को दूषित करता है, कफ पित्त अनिलांशाणु, उसके बाद में वो कफ पित्त और वात को प्रकोपित करता है उसके आशय के साथ। तो ये दोष और धातुओं को दूषित करता है, इसीलिए इस कंडीशन में विषाक्त अवस्था में दोष के विपरीत चिकित्सा करनी पड़ती है। तो विष के विपरीत भी करनी है और विष से प्रकोपित दोष और प्रदूषित धातु उनका शमन करने वाली, उनका शोधन करने वाली, प्रसादन करने वाली औषधियां यहाँ पर प्रयोग करनी होती है। वो सभी औषधियां औषध उपक्रम के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। दर्विकर विष में जैसे सिंधुआरक मूल को उसी के स्वरस की भावना देकर मधु के साथ पानार्थ बताया गया है। तो सिंधुआरक यानी निर्गुंडी, निर्गुंडी के 2 प्रकार है, जिसको नीले पुष्प आते हैं और सफेद पुष्प आते हैं। सो नीले पुष्प जिसको आते हैं निर्गुंडी है और सफेद पुष्प वाली सिंधुआरक, और ये वात शामक है। सो दर्विकर विष से वात प्रकोपक होने के कारण सिंधुवार आदि औषधि उसका शमन कराती है। उसी तरह से दर्विकर विष में सिंधुवार मूल, श्वेता, गिरिकर्णिका यह पानार्थ देते हैं। मंडली सर्प यह पित्त प्रकोपक है, इसीलिए उसमें काश्मीरी आदि अगध, कपित्तादि योग, हिमवान अगध, द्राक्षादि अगध जो पित्त शामक है इनका प्रयोग बताया गया है, जो औषधि दोष के विपरीत है। राज्यमान सर्प यह कप प्रकोपक है और कप प्रकोपक होने के कारण उसमें कटुका, अतिविषा, कुष्ठ, ग्रहधूम, हरिनुक, व्योश यानी त्रिकटु, तगर, यह समुद्र के साथ उसका देने का विधान है।
कप स्थानगत विष में क्षारागत का जो प्रयोग बताया गया है वो भी दोष के विपरीत है। तो ये हुआ औषध विषोपक्रम, यानी विष के कारण जो दोष प्रकोपित होते उस दोष के विपरीत गुण वाली कोई भी द्रव्य देना यह औषध उपक्रम है। नेक्स्ट है प्रदमन विषोपक्रम। जो चतुर्विंशति उपक्रम का जो श्लोक है उसमें प्रशमन यह शब्द आया हुआ है। जो श्लोक में जो प्रशमन है उसकी जगह पर प्रदमन लेना यह संयुक्तिक लगता है, क्योंकि प्रशमन यानी शमन करने वाली, तो बाकी के जो भी उपक्रम आते हैं वो शमन करने वाले औषधि उपक्रम है, प्रतिविष है, ठीक है। तो प्रदमन का प्रयोग बताया है इसलिए प्रदमन वहां पर पाठ सही लगता है। सो प्रदमन यानी चूर्ण के द्वारा नश्य देना, इसको प्रदमन नश्य कहा जाता है या प्रदमन कहा जाता है। तो ये कौन कौन सी अवस्था में देते हैं? तो शिरोगत विष में प्रशमन के लिए तथा विष संक्रमण रोकने के लिए प्रदमन नश्य का प्रयोग बताया गया है। उसी तरह से काकपद पश्चात, शिरोभाग में काकपद पश्चात कटबी, कटुक और कटपल से प्रदमन नश्य देना चाहिए। नष्ट संज्ञम अनकॉन्शियसनेस, विवृताक्षम, भग्नग्रीवम डायलेटेड प्यूपिल्स या भग्नग्रीवम, इस अवस्था में भी तीक्ष्ण चूर्ण से प्रदमन नश्य बताया गया है। चरक संहिता में कुटजादि अगत का प्रयोग प्रदमन के लिए बताया है। ये वृश्चिक, उंदरू, लूता और सर्प विषनाशक है। विष के जो षोडश उपक्रम बताए गए, षोडश उपद्रव बताए गए अष्टांग संग्रह में, उसमें से एक विषवाद उपद्रव है, उसकी चिकित्सा में भी प्रदमन नश्य बताया गया है। तो ये प्रदमन विषोपक्रम हुआ। उसके बाद में आता है प्रतिसारण विषोपक्रम। प्रतिसारण मतलब चूर्ण के द्वारा जो अफेक्टेड एरिया है वहां पर चूर्ण से घर्षण करना, इसको प्रतिसारण कहा जाता है। सो प्रघर्षण इस तरह से भी संहिता में विष चिकित्सा में बताया गया है, वो प्रतिसारण उपक्रम के अंतर्गत ही आता है। आयुर्वेद दीपिका में लिखा है प्रघर्षणेन प्रतिसारणम उपक्रमेषु उक्तम। प्रघर्षण ये प्रतिसारण उपक्रम के अंतर्गत ही आता है। अब ये कौन कौन से कंडीशन में करते हैं, किस तरह से बताया गया है? रक्तमोक्षण जो विषोपक्रम है, रक्तमोक्षण करने के पश्चात या रक्तमोक्षण जब करते हैं तो अवर्तमान रक्त को प्रवर्धित करने के लिए प्रघर्षण बताया है। सो ये त्रिकटु, ग्रहधूम, रजनी, पंचलवन, रोचना, वार्ताक आदि जो चूर्ण है उससे जो अवर्तमान रक्त है, अगर रक्त नहीं निकल रहा है प्रच्छन्न आदि करने के बाद, तो उसको प्रवर्तित करने के लिए प्रतिसारण करते हुए प्रघर्षण करते हैं। वृश्चिक विषदंश में दंश के चारों तरफ से स्वेदन करना है, उसके बाद प्रच्छन्न लेना है, एक इंसिजन लेना है, और इंसिजन लेने के पश्चात रजनी, सैंधव, त्रिकटु, शीरीष, फल एवं पुष्प चूर्ण से प्रतिसारण बताया है। उसी तरह से जो विष अवचारण मार्ग है, जो अलग अलग मीडिया से विष शरीर में जाता है, उसमें दंत काष्ठगत विष में, दंत काष्ठ के द्वारा अगर विष प्रयुक्त हुआ है तो उसमें जीवा, दंत, ओष्ठ, मांस आदि में शोथ उत्पन्न होता है। उसकी चिकित्सा में शोथ के ऊपर प्रच्छन्न करना है और प्रच्छन्न के पश्चात धातकी पुष्प, जाम्बवास्ती, हरितकी चूर्ण सौद्र में मिश्रित करके वहां पर प्रतिसारण करना है, या फिर सप्तच्छद कल्क से भी प्रतिसारण कर सकते हैं। उसी तरह से विष से कंठ में अगर श्लेष्मा प्रवृद्ध हुआ है, श्लेष्मा अगर बड़ा हुआ है कंठ में, तो वो प्रशमित करने के लिए पिप्पली, शुंठ, क्षार इसको नवनीत में मिश्रित करके प्रतिसारण करने का विधान है। तो ये हुआ प्रतिसारण विषोपक्रम। तो इस वीडियो में हमने 4 उपक्रम कवर किए, लेह, औषध, प्रदमन और प्रतिसारण। So thank you very much friends. I hope so this video will be helpful for you. We will meet in the next video. Thank you once again.